हो जाइए तैयार, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वोटर्स की कि वो पोलिंग बूथों तक जाएं और अपने मतों का प्रयोग करें। 4 अलग अलग तस्वीरें अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 4691 मतदान के लिए बूथ बनाए गए हैं जहां पर जो मतदाता हैं वो पहुंचेंगे और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा लेते हुए अपने कीमती मतों का प्रयोग करेंगे। आज वोटिंग की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान दल अपने क्षेत्रों में रवाना हो चुके हैं। 4691 मतदान दलों की रवानगी की गई है। जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों में सभी के पहुंचने के लिए खास व्यवस्थाएं भी की गई थी और पहली पारी के मतदान दलों की रवानगी के बाद अब दूसरी पारी के मतदान दल को भी रवाना कर दिया गया है। 2 बजे तक सभी की रवानगी पूरी भी कर ली जाएगी। लगभग अब सभी को उनके जो बूथ है वहां तक भेज दिए गए हैं क्योंकि कल बड़ी जिम्मेदारी इन सभी को निभानी है। इससे पहले लगातार प्रशिक्षण दिए गए, उन्हें ट्रेंड किया गया बाकायदा ताकि जब वो पोलिंग बूथों तक पहुंचे, जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो तो किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आने पाए। तो चुनाव आयोग की ओर से खास तैयारियां की गई हैं जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत जब मतदान शुरू हो तो किसी को ना आए। प्रदेश में कुल 52,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं। 2 लाख ईवीएम मशीन से चुनाव संपन्न कराया जाना है। 4 लाख के तकरीबन मतदान कर्मी हैं जो ये बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। अलग अलग बूथ पर उन्हें भेज दिया गया है बाकायदा ट्रेनिंग देकर। 366 सहायक मतदान केंद्र भी खुले हैं। एक मतदान केंद्र भीड़ ज्यादा होने पर इस्तेमाल किया जाएगा और सबसे ज्यादा 92 सहायक मतदान केंद्र जयपुर जिले में है क्योंकि 19 यहां पर विधानसभा की सीटें। बुजुर्गों को और दिव्यांगों को इस बार होम वोटिंग की भी सुविधा दी गई थी। तो 13,995 वल्नरेबल और क्रिटिकल मतदान केंद्रों को भी चिन्हित किया गया है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से खास तैयारियां निर्वाचन विभाग की ओर से की गई हैं ताकि शांतिपूर्वक मतदान को संपन्न कराया जा सके। तो कल है लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व विधानसभा चुनाव 2023। राजस्थान का रण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी और कांग्रेस के लिए और इसमें कोई दिक्कत ना आने पाए, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो सके, इसे लेकर चुनाव आयोग की ओर से खास तैयारी की गई है। प्रदेश में कुल 52,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसमें 2 लाख ईवीएम मशीन से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। 4 लाख के तकरीबन मतदान कर्मी अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं और 2 अलग अलग पार्ट में उन्हें डिवाइड करते हुए अब उनके बूथों तक उन्हें भेज भी दिया गया है और लगभग सभी अपने बूथ तक पहुंच चुके हैं। 366 सहायक मतदान केंद्र भी खोले गए हैं। एक मतदान केंद्र भीड़ ज्यादा होने पर इस्तेमाल किया जाएगा, इसे अभी रिजर्व के तौर पर रखा गया है। अगर भीड़ काफी ज्यादा होती है तो इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा और सबसे ज्यादा 92 सहायक मतदान केंद्र जयपुर जिले में है। 19 विधानसभा के सीटें यहां पर हैं और यही वजह है कि 92 सहायक मतदान केंद्र जयपुर जिले में है। बुजुर्गों और दिव्यांगों को लेकर इस बार निर्वाचन विभाग की ओर से खास पहल भी की गई। आप सभी को पता होगा इस बार बुजुर्गों और दिव्यांगों को होम वोटिंग की सुविधा दी गई जिनका उन्होंने उपयोग भी किया और बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए और वहां पर जो निर्वाचन विभाग के कार्यकर्ता थे उनके घरों तक पहुंचे और उनसे वोटिंग घर बैठे ही कराई गई। तो ये एक नई सुविधा लोगों को मिली है जिसके जरिए जो दिव्यांग हैं, जो पोलिंग बूथ तक जाने में असक्षम हैं, उन्हें ये सुविधा दी गई कि वो घर बैठे ही अपने मतों का प्रयोग करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। 13,995 वल्नरेबल और क्रिटिकल मतदान केंद्रों को भी चिन्हित किया गया है और इन केंद्रों सहित 26,084 बूथ पर वेबकास्टिंग की जाएगी तो कहीं भी सुरक्षा में चूक ना हो जाए, इसे लेकर इस बार खास तैयारी निर्वाचन विभाग की ओर से की गई है। उदयपुर जिले की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष मतदान करने के लिए आज पोलिंग पार्टी की रवानगी शुरू कर दी गई। अंतिम प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद पोलिंग पार्टी को ईवीएम और मतदान करवाने से जुड़े किट प्रदान कर उनके अपने अपने गंतव्य तक उन्हें रवाना किया गया। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल श्रीमाली। तो ईवीएम और अन्य सामान अब पहुंच चुके हैं, पोलिंग बूथ तैयार हैं क्योंकि अब कल
लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, वक्त काफी ज्यादा कम बचा है और इसी दिन को लेकर कई दिनों से निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारी की जा रही थी। जैसे ही डेट अनाउंस हुए उसके बाद से ही आचार संहिता लागू कर दी गई। लगातार पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर रहा, अलग अलग एजेंसीज अलर्ट मोड पर रही। जो जगह जगह चेक पोस्ट थे, नाकाबंदी करते हुए वाहनों की भी जांच की गई और बड़ी कार्रवाई उनकी ओर से भी की गई। तो वहीं दूसरी ओर निर्वाचन विभाग की ओर से भी जोरदार तैयारियां देखने को मिल रही है। और जहां कई पहल किए गए हैं, सखी बूथ इस बार बनाए गए हैं जहां पर महिला अलग से जाकर वोटिंग कर सकेंगी, वोट कास्टिंग कर सकेंगी। सुनिए। उदयपुर में मतदान दलों की रवानगी शुरू हो चुकी है और पहले चरण में 4 विधानसभा क्षेत्रों को मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण कर रवाना किया गया, जिसमें आप देखिए कि अंतिम प्रशिक्षण में खुद जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि जहां ईवीएम दी जा रही है वहां पर कतारबद्ध होकर जो मतदान दल के जो सदस्य हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। वो ईवीएम कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ईवीएम कलेक्ट करने के बाद में वे सारे सामान की जांच करने के साथ ही अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो जाए। कुछ टीम से बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करेंगे। आपने क्या ईवीएम वगैरह ले ली है? बिल्कुल ले लिए सर। चेकलिस्ट से चेक कर लिया सामान सर? अभी कर रहे हैं चेक, बैग आ रहा है अभी। और कितने उत्साहित है मतदान को लेकर कराने? बढ़िया है सर, बिल्कुल तैयार है हम तो मतदान कराने के लिए। शांतिप्रिय, बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से होगा। ठीक है। देखिए, मतदान कर्मियों की ये पहली कोशिश होती है कि उनके बूथ पर मतदान शांति प्रिय तरीके से, निष्पक्ष तरीके से संपर्क हो। और यही वजह है कि जैसे ही ईवीएम मशीन ली गई, पूरी टीम जो कि एक एक बूथ के लिए जो टीम बनाई गई है, उस टीम ने सारे सामान जो कि इस किट में दिए गए हैं उन सामान को चेकलिस्ट के मार्फत चेक कर लिया है। और जो लोग अब ईवीएम ले रहे हैं वे चेक करने के साथ ही अब धीरे धीरे अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। सभी जगह पर आज शाम तक पोलिंग पार्टीज पहुंच जाएगी और उसके साथ में ही तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जो कल शाम 6 बजे तक चलेगा। और ये कोशिश की जा रही है कि राजस्थान का हर मतदाता अपने मतदान केंद्र तक पहुंचे। अगर हम उदयपुर की बात करेंगे तो करीब 21,85,000 मतदाता उदयपुर जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र में है। और यहाँ भी जिला निर्वाचन अधिकारी की ये कोशिश है कि वे हर मतदाता से मतदान करा सकें। आप देखिए कि सखी बूथ भी बनाए गए हैं, महिलाएं भी इस बार मतदान कराएगी। आप भी क्या पोलिंग पार्टी में शामिल हैं? जी सर, जी सर। अमरपुरा सलूम्बर। किस तरह से महिलाएं इस बार मतदान कराएगी? पहली बार मौका मिल रहा है? पहली बार मौका मिल रहा है। तो 5 की टीम दी हमको, इसमें एक रिजर्व है महिला और 2 एक्स्ट्रा जेंट्स दिए हैं। तो वो मशीनें वगैरह वो ले जाएंगे, हम लोगों को अलग गाड़ी से भेजेंगे। फिर उसके बाद में हम पहले जाके व्यवस्था संभालेंगे। ये अलग जो वाहन मिलेगा इनको, उससे आएंगे। फिर हमें ये सुविधा दी है कि हम 5-6 बजे बाद जब भी हमारा काम हो जाता है पोलिंग स्टेशन से पूरा करना, वो उसके बाद में हम अपनी सामग्री इनको सुपुर्द करके रिसिप्ट लेकर के अपने मुख्यालय पे जा सकेंगे। फिर मॉर्निंग में हमको वापस 5 बजे पहले पहुंचना है अपने बूथ पे। देखिए, आमतौर पर देखते हैं कि पुरुष मतदान दलों में शामिल होते हैं, लेकिन एक अनूठा प्रयोग है। हर विधानसभा में 8 सखी बूथ बनाए गए हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जो है वो मतदान दल में शामिल होगी। इसी तरह से यूथ बूथ बनाए गए हैं, दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं, आदर्श बूथ बनाए गए हैं। तो लोकतंत्र के इस महापर्व को और खूबसूरत बनाने के लिए निर्वाचन विभाग ने पूरे प्रयास किए और कल सुबह 7 बजे से मतदान के मार्फत इस महायज्ञ में आहुतियां डलनी शुरू हो जाएगी। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो पोलिंग पार्टी को रवाना कर दिया गया है। जो लोग जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है उन्हें उनके पोलिंग बूथ तक भेज दिया गया है। तो विधानसभा आम चुनाव को लेकर आज मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्रथम चरण में दरियावद विधानसभा को लेकर मतदान दल को 10 बजे से रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया कि जिले में विधानसभा आम चुनाव को लेकर 564 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रतापगढ़ के 270 और दरियावद में 294 मतदान केंद्र हैं।
तो जिले में 16 महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 16 युवा मतदान केंद्र और 2 दिव्यांग मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। मतदान पार्टियों की रवानगी की जा रही है। प्रथम चरण में धैर्यावती विधानसभा क्षेत्र की पार्टियों की रवानगी है। 11 बजे से प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पार्टियों की रवानगी होगी। पोलिंग पार्टी के साथ जो सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं और जो सेक्टर ऑफिसर हैं उनकी भी रवानगी है। और कल के दिन प्रातः 7 बजे से मतदान प्रारंभ होगा, जो कि शाम को 6 बजे तक चलेगा। मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि कल आवश्यक तौर पे अपने संबंधित मतदान केंद्र पर उपस्थित हो और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। तो राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों के लिए 25 नवंबर से सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतदान प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टीज को रवाना की गई हैं। शुक्रवार सुबह से ही विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों के लिए सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन छात्र कॉलेज, जमवारामगढ़ रोड स्थित जामिया तूल हिदाया विश्वविद्यालय और जेएलएन मार्ग स्थित राजस्थान कॉलेज से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। आपको बता दें कि जयपुर में 4691 मत दलों का गठन किया गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम हर एक ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेगी। इलेक्शंस का हर एक वो अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सवार हो चुके हैं पोलिंग टीम के साथ। न्यूज़ 18 राजस्थान की ये जो पोलिंग जो टीम के साथ हम रिपोर्टिंग करेंगे। मैम, बड़ी मुस्तैदी के साथ अभी से आप जुट चुके हैं तैयारियों में, इलेक्शन करवाने हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। जी सर, ये अपने सरकार बनाने के लिए और मुस्तैदी के साथ हम लोग सभी तैयार हैं। टीम के साथ हमारी टीम इन्होंने कार्य के हिसाब से तैयार की है। जिसको जो कार्य है सब इन्होंने निश्चित कर दिए हैं। अब कल हम सब लोग मतदान करा करके और शाम को वापस रिपोर्ट यहीं पर करेंगे। मैम, महिलाओं की भागीदारी था इलेक्शंस में। अब तक महिलाएं जो कहते थे कि एक कदम पीछे रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कदम आगे नजर आ रही है। बट अब ऐसा नहीं लग रहा सर, हमको भी लग रहा है कि हमको भी बराबरी का हक मिल रहा है। हम भी इसमें हमारे संविधान के निर्माण में या जो अभी जो हमारे इलेक्शन का काम चल रहा है उसमें हम बराबर अपनी सहभागिता दे पा रहे हैं। मैम, आपको किसकी जिम्मेदारी मिली है? जी, PO1 की, जिसका मेन काम है कि मतदाता सूची का पहचान करना, जो मतदाता थे उनकी पहचान करना और फिर आगे हमसे आगे। महिला जो किचन तक रहती थी वो आज इलेक्शन करवा रही है। तो ये सोच है लोगों की, किचन तक महिला वो कर सकती है जो जेंट्स भी नहीं कर सकते। तो देखिए, महिला शक्ति है। राजस्थान विधानसभा चुनावों में हमारे साथ महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद है। मैडम, सुरक्षा की जिम्मेदारी? ये जो पार्टियां हैं इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी भी है और इनके साथ जो भी है मुस्तैदी से ड्यूटी देंगे। तो देखिए, हमारे साथ यहाँ पर और भी मौजूद हैं। मैम, आपके पास क्या जिम्मेदारी है? PO3 की है। बैलेट यूनिट, मतलब बैलेट बटन प्रेस करना है कंट्रोल यूनिट का। उसके बाद वोट इशू होगा, फिर पार्टिसिपेंट वोट कर पाएगा। तो सवाई माधोपुर जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कल सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके चलते आज मतदान कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। सवाई माधोपुर से व्यवस्थाओं का जायजा लिया संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। लोकतंत्र के पर्व विधानसभा समर में मतदाता कल अपने मत की आहुति देगा। इसके लिए पूरी चुनावी बिसात सज चुकी है। आप इस वक्त देख सकते हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के ये साहू नगर विद्यालय मैदान का नजारा है, जहां पर बड़ी तादाद के अंदर मतदान कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। हजारों की तादाद में मतदान कार्मिकों को आज अंतिम प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके उपरांत मतदान की जो टोलियां हैं ये अपने गंतव्य स्थानों की ओर प्रस्थान करेगी। मैं आपको बता दूं कि सवाई माधोपुर जिले में 974 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां पर कल 10 लाख से अधिक जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पुलिस सुरक्षा के लिहाज से भी सवाई माधोपुर जिले में संवेदनशील तथा अति संवेदनशील बूथों पर विशेष रूप से पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। तो राजस्थान विधानसभा 2000 चुनाव 23 जो चल रहा है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं, जिसे लेकर निर्वाचन विभाग भी कमर कस चुका है, दिग्गज पार्टीज भी कमर कस चुकी हैं। इन्हें लेकर ज्यादा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं
कुल सीटें हैं 200, जिनमें 199 सीटों पर चुनाव होना है। कुन्नर के निधन के बाद एक सीट खाली है और पिछले बार भी कुछ ऐसा हुआ था, 199 सीटों पर ही वोट पड़े थे। तो कुल उम्मीदवारों की बात करें, आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल उम्मीदवारों का आंकड़ा है 1874, जिनमें पुरुष उम्मीदवार हैं 1691, लेकिन यहां पर अब बड़ा अंतर देखेंगे, महिला उम्मीदवारों का आंकड़ा बेहद कम है। जहां पुरुष उम्मीदवार 1691 हैं तो वहीं महिला उम्मीदवार 183 ही हैं। ये बड़ा अंतर है और ये अंतर कई सारे सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि एक और तो पार्टीज दावा ये करती हैं कि हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, लेकिन जब टिकट देने पर आती है तो यहां पर पार्टीज जरूर चूक जाती हैं। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का जिक्र जिसका लगातार हम कर रहे हैं, अब बात करेंगे वोटर्स की, जो कल पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। कुल वोटर्स का आंकड़ा है 5,29,31,152, जिनमें पुरुष वोटर हैं 2,74,74,849। तो वहीं महिला वोटर कम नहीं है, लगभग आधी आबादी जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करती हैं 2,53,13,458 है महिला मतदाता, जिन्हें लुभाने की लगातार कोशिश की जा रही थी। और आंकड़े देखकर शायद आप ये समझ गए होंगे कि महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश क्यों पार्टीज की ओर से की जा रही है। युवा वोटर्स की बात कर लेते हैं, इनकी भी संख्या काफी ज्यादा है, 22,71,647। ये वो युवा मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच की है। युवा वोटर्स को साधने के लिए भी कई लोक लुभावन वादे इस बार मैनिफेस्टो में किए गए हैं, न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस की भी ओर से, जहां पर रोजगार देने की बात की जा रही है। तो महासंग्राम का सियासी रण तैयार हो चुका है, अब इंतजार है तो 25 नवंबर का, यानी कि कल सुबह का 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। और इससे पहले चुनाव आयोग ने तैयारियों के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। चुनाव आयोग की तैयारियां लगातार जारी हैं। किन तैयारियों के साथ इलेक्शन कंडक्ट कराने जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। महासंग्राम का रण तैयार, मतदान की सभी तैयारियां पूरी, 5 करोड़ से ज्यादा वोटर करेंगे मतदान, 199 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। आज से पोलिंग पार्टियां संभालेंगी मोर्चा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद अब शनिवार को वोटिंग होगी। प्रदेश की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 199 के लिए मतदान होगा। वोटिंग के लिए कुल 51,507 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 5,26,90,146 मतदाता 1874 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 18 से 30 आयु वर्ग के 1,70,99,334 के युवा मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें 18 से 19 आयु वर्ग के 22,61,008 नए मतदाता शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक कुल 36,101 स्थानों पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 10,501 मतदान केंद्र शहर और 41,006 ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए हैं। कुल 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग करवाई जाएगी। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से इन मतदान केंद्रों पर निगरानी की जाएगी। प्रदेश भर में 65,277 बैलेट यूनिट, 62,372 कंट्रोल यूनिट और 67,580 वीवीपैट मशीनें रिजर्व सहित मतदान कार्य में इस्तेमाल की जाएंगी। प्रवीण गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए 6,287 माइक्रो ऑब्जर्वर और 6,247 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सभी सेक्टर अधिकारियों को एक अतिरिक्त ईवीएम मशीन भी दी जाएगी, जो ईवीएम संबंधी खराबी की सूचना होने पर कार्रवाई करेंगे। ईवीएम संबंधी खराबी के त्वरित निराकरण के लिए हर विधानसभा में 2 बेल के इंजीनियर भी मौजूद रहेंगे। बेल इंजीनियर के पास भी एक अतिरिक्त ईवीएम मशीन रहेंगी। प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 2,74,846 कर्मचारी मतदान संपन्न कराएंगे। 7,960 महिला मतदान कर्मी महिला प्रबंधित मतदान केंद्रों और 796 दिव्यांग मतदान कार्मिक दिव्यांग प्रबंधित मतदान केंद्रों पर कमान संभालेंगे। सभी मतदान बूथों पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कुल 1,02,290 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कुल 69,114 पुलिसकर्मी, 32,876 होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और आरएसी जवानों का बल तैनात किया गया है और सीएपीएफ की 700 कंपनियां तैनात की गई हैं। मतदान के लिए कुल 41,224 बड़े और छोटे वाहनों का अधिग्रहण किया गया है, जिससे मतदान दल, सुरक्षा कर्मी, ईवीएम मशीन और सेक्टर ऑफिसर के आने जाने में सुगमता रहे। पुलिस बल और मतदान दलों के लिए 17,617 वाहन, सेक्टर ऑफिसर के लिए 20,844 छोटे यात्री वाहन और ईवीएम मशीन को ले जाने के लिए 2,470 ट्रक, मिनी ट्रक अधिग्रहित किए गए हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।